नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिरीन और इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ करते हैं और राजस्थान फोन टैपिंग मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्य सचिव का बड़ा बयान आया है और उन्होंने इस मामले में कहा है कि फोन टैपिंग मामले की उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप का ये कहना है कि इस मामले में किसी तरह की कोई जानकारी होने से उन्होंने इनकार किया। फोन टैपिंग मामले में मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। मुख्य सचिव साफ तौर पर इसे लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। फोन टैपिंग जिसे लेकर बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए आज सुबह ही, और उसके बाद अब इस तरह की जानकारी होने से, ऐसी कोई भी शिकायत होने से इनकार मुख्य सचिव का। सीधे रुख करेंगे शशि मोहन, हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, एक बड़ा आरोप फोन टैपिंग को लेकर बड़े सवाल बीजेपी उठा रही थी, लेकिन मुख्य सचिव सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें तो जानकारी भी नहीं है, इस तरह की कोई शिकायत उनके पास नहीं है। देखिए, अभी मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बयान दिया है, सहयोगी भरत चौधरी की उनसे बातचीत हुई है और दरअसल सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और क्योंकि संबित पात्रा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की पालना नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो फोन टेपिंग है वो जो एजेंसियां हैं उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। हालांकि जब मुख्य सचेतक महेश जोशी ने ये शशि मोहन, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, माफी के साथ लौटूंगी। इस वक्त खुद संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए जो सवाल उठा रहे थे अब से थोड़ी देर पहले। संबित पात्रा, आपने बहुत सारे सवाल फोन टैपिंग को लेकर उठाए और कहा कि कांग्रेस को जवाब इस पर देना चाहिए। मुख्य सचिव कह रहे हैं कि इससे जुड़ी कोई शिकायत ही उनके पास नहीं है, कोई जानकारी नहीं है उन्हें इस बारे में। आज एक चैनल की बात हुई मुख्य सचिव के साथ, राजस्थान के मुख्य सचिव के साथ। मुख्य सचिव जी का कहना है कि उनके पास कोई नॉलेज नहीं है कि फोन टैपिंग कराना था। अर्थात ये अपने आप में एक बात प्रदर्शित करता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही सवाल पूछा था कि फोन टैपिंग करना, वो भी बिना परमिशन के, वो भी बिना SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के फॉलो करने के, ये एक जघन्य अपराध होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने ये अपराध किया? या तो इसका जवाब दे, या तो ये बताए कि जिस प्रकार से ये जो ऑडियो दिखाया गया था कल, वो एक फर्जी ऑडियो थी। भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट मानना है कि ये फर्जी ऑडियो है, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। खुद मुख्यमंत्री के राज्य से जो FIR दर्ज किया गया है वो इसे एलिज्ड टेप कहती है, वो इसकी ऑथेंटिसिटी पर चुप है। तो दोनों विषयों को लेकर कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है। अगर फोन टेपिंग कराया तो बिना SOP के फॉलो कराकर कोई फोन टेपिंग कराता है तो ये गैरकानूनी है, CBI इसकी जांच करनी चाहिए। और अगर फोन टेपिंग नहीं किया गया है और फर्जी ऑडियो बनाकर आप दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह भी गैरकानूनी है और यह पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर देता है। संबित पात्रा, बहुत अहम सवाल आज सुबह जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें आप उठा रहे थे। हालांकि अब इसे लेकर मुख्य सचिव कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई शिकायत ही नहीं है, CBI जांच की मांग आप कर रहे हैं, तो क्या आप इसकी तरफ से अब शिकायत दर्ज कराएंगे? आपका अगला कदम अब क्या हो सकता है इसमें? नहीं, मुख्य सचिव कह रहे हैं कि नॉट टू माई नॉलेज, अर्थात कोई भी फोन टेपिंग के लिए किसी भी कागज पे हस्ताक्षर किया हो मैंने, ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि किन किन लोगों का फोन टेप करना है, ये ऑर्डर मैंने पारित नहीं किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ऑर्डर उन्होंने पारित नहीं किया है। कानून हिंदुस्तान का कहता है कि आपको राज्य में या केंद्र की तरफ से किसी की भी फोन टेपिंग करानी हो तो गृह सचिव राज्य या गृह सचिव केंद्र, इनके हस्ताक्षर कागज पे होने चाहिए। उनके परमिशन के पश्चात ही फोन टेप हो सकता है। तो राजस्थान में यह बात सिद्ध हो चुका है कि गृह सचिव ने इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी। तो फोन टेपिंग हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जवाब अशोक गहलोत जी दे। अगर हुआ है तो ये गैरकानूनी हो गया है, जिसके लिए CBI को अब जांच कराना पड़ेगा कि किसने इसके लिए हामी भरी, किसने फोन टेपिंग करने की ऑर्डर दी, कितने लोगों की फोन टेपिंग हुई, क्या सारे राजनेताओं की फोन टेपिंग की गई गैर कानूनी तरीके से, ये तो CBI ही जांच कर सकती है। और दूसरा विषय है कि अगर फोन टेपिंग, जैसे कि खुद मना कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि हमने तो फोन टेपिंग नहीं कराया है, गृह सचिव भी कह रहे हैं फोन टेपिंग नहीं कराया है, फिर ये जो फर्जी ऑडियो जारी किया है, ये फर्जी ऑडियो बना करके फेक न्यूज फैला करके लोगों को बदनाम करना, यह भी गैर कानूनी है। यानी आप संबित पात्रा आप ये कह रहे हैं कि दो बातें हो सकती हैं, या तो कानून का पालन नहीं हुआ, नियमों का उल्लंघन हुआ है, या फिर जो ऑडियो है, ये जो टेप है वो फर्जी है। दो ही बातें हो सकती है ना इन दोनों में से, कोई एक ही बात? स्पष्ट हो गया। अब तो गृह सचिव के कहने के बाद तो बात स्पष्ट हो गई ना कि कोई भी फोन टेपिंग की परमिशन नहीं दी गई है। अर्थात एक मैन्युफैक्चर्ड टेप बनाया गया है
और उसके माध्यम से जो घर के अंदर की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की जो घर के अंदर की लड़ाई है, कहीं उसको छुपाने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो ठीकरा भाजपा के सर पे फोड़ने की कोशिश कर रही थी। और ये सब तकनीकी विषय हैं। भाजपा ने आज सीबीआई की मांग की है कि सीबीआई इस पर जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी। संबित, सवाल लेकिन वही है ना कि आप कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस फंसती हुई दिख रही है, पर मुख्य सचिव सिरे से इसे नकार रहे हैं कि उनके पास शिकायत तो छोड़िए, जानकारी तक नहीं है इसको लेकर। आप नहीं समझ रही हैं, मुख्य सचिव के पास जानकारी होनी चाहिए थी। अगर फोन टेपिंग किया गया किसी व्यक्ति का, तो ये मुख्य सचिव के पास जानकारी होनी चाहिए थी कि फलाने व्यक्ति की फोन टेपिंग की गई। और अगर मुख्य सचिव के पास ये जानकारी तक नहीं है, तो कैसे टेपिंग की गई बिना परमिशन के, ये महत्वपूर्ण होता है। यही कानून है। भारत का संविधान कहता है कि अगर आपको मेरा फोन टेप करना है तो आपको मुख्य सचिव से परमिशन लेना पड़ेगा। मुख्य सचिव कह रहे हैं मुझे कोई जानकारी नहीं है किसी के फोन टेप कराने का। अगर उनको जानकारी नहीं है मतलब फोन टेपिंग नहीं कराए हैं, ये कह रहे हैं। तो ये जो टेप दिखाया जा रहा है कल से, ये कहां से आया है? मतलब फर्जी बनाया गया है, फर्जी टेप है। इतनी सिंपल बात है। यानी संबित पात्रा, बहुत बड़ा सवाल अब मुख्य सचिव के इस बयान से ही कांग्रेस को लेकर उठ जाता है कि जब मुख्य सचिव के पास ही इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है कि फोन टैपिंग हुई है या नहीं, इसकी इजाजत को लेकर तो बात हम कर ही रहे थे, ये बहुत बड़ा सवाल अब कांग्रेस के सामने इस बयान से खड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। शशि मोहन मेरे साथ लगातार जयपुर से जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, ये बहुत बड़ा सवाल जो संबित पात्रा भी उठा रहे थे, मुख्य सचिव का जो बयान अब सामने आया कि उनके पास तो जानकारी नहीं, कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी स्थिति अब हो जाएगी कि वो जवाब इस मामले में कैसे देगी। चलिए शशि मोहन से भी हम जुड़ेंगे। तो यहां पर जो सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था, उसके बाद अब मुख्य सचिव की तरफ से उस पूरे मामले पर यह बड़ा बयान दिया गया और उन्होंने साफ तौर पर, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, उन्होंने साफ कहा कि इससे जुड़ी कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है और ना ही इससे जुड़ी कोई भी शिकायत उनके पास है। फोन टैपिंग को लेकर बीजेपी सवाल लगातार उठा रही है और कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या नियमों का पालन हुआ है। और चलिए, presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.